दोस्तों एंड वेलकम टू माय चैनल। आज हम देखेंगे सीबीएसई क्लास 12 का मैथ्स का फर्स्ट चैप्टर रिलेशन एंड फंक्शंस और हम देख रहे हैं एक्सरसाइज 1.3। तो आज इस वीडियो के अंदर हम क्या सॉल्व करेंगे, एक्सरसाइज 1.3। इसका क्वेश्चन नंबर 4 है, इफ एफ एक्स इज इक्वल्स टू 4x प्लस 3 डिवाइड में 6x माइनस 4। ये हमें फंक्शन गिवन है और यहाँ पे x की वैल्यू 2/3 नहीं हो सकती है, क्योंकि अगर हम यहाँ पे x की वैल्यू 2/3 रख देंगे तो ये जो हमारे पास वैल्यू है ये इन्फिनिटी आ जाएगी। ठीक है, इसलिए हम लोग यहाँ पे x की वैल्यू 2/3 नहीं रखेंगे। शो दैट, हमें शो करना है कि f ऑफ एफ एक्स, ये क्या है, f ऑफ x, जिसको हम कह सकते हैं f ऑफ x की वैल्यू आएगी x फॉर ऑल x नॉट इक्वल टू 2/3। मतलब जिस समय हम ये जो एफ एक्स है इसके अंदर x की वैल्यू को 2/3 नहीं रखेंगे, उस समय हमें शो करना है कि f ऑफ x की वैल्यू x आती है। व्हाट इज द इनवर्स ऑफ f, और हमें बताना है ये जो गिवन फंक्शन है इसका इनवर्स क्या है। तो इसका आंसर देखते हैं। सबसे पहले हमारा गिवन फंक्शन लिख लेते हैं। तो हमें एफ एक्स गिवन है 4x प्लस में 3 डिवाइड में 6x माइनस में 4, और हमें गिवन है कि x की वैल्यू क्या है, x की वैल्यू 2/3 के इक्वल नहीं है। अब हमें क्या करना है, हमें शो करना है कि f ऑफ x क्या है, x है। ठीक है, तो जो f ऑफ x होता है उसका मतलब होता है f ऑफ एफ एक्स। मतलब ये जो हमारा f फंक्शन है इसके अंदर हमें क्या करना है, जहां पर भी फंक्शन f के अंदर x है, ये जो हमारा फंक्शन एफ एक्स है इसके अंदर जहां पर भी x है उसकी जगह हमने एफ एक्स की वैल्यू लिखनी है। मतलब ये एफ एक्स की वैल्यू लिखनी है और हमें शो करना है कि ऐसा करने के बाद ये जो वैल्यू है वो x के इक्वल आएगी। तो यहाँ पे लिखते हैं f ऑफ x इज इक्वल्स टू, सबसे पहले यहाँ पे 4 है, उसके बाद है x। अब x की जगह हमें क्या करना है, एफ एक्स की वैल्यू लिखनी है। तो ये पूरी एफ एक्स की वैल्यू तो ये लिख देते हैं x की जगह 4x प्लस में 3 डिवाइड में 6x माइनस में 4 प्लस में 3, और इसको डिवाइड कर रहा है हमारा 6x माइनस में 4। तो 6 और x की वैल्यू की जगह एफ एक्स लिखना है, तो फिर से यही लिख देंगे 4x प्लस में 3 डिवाइड में 6x माइनस में 4, और यहाँ पे दिया हुआ है -4। अब हमें इसे सॉल्व करना है। इस पोर्शन को सॉल्व करने के बाद हमें शो करना है कि ये किसके इक्वल आएगा, x के इक्वल आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, ये हो जाएगा 4 मल्टीप्लाई में दिस, तो ये हो जाएगा 4 मल्टीप्लाई 4x प्लस में 3 और यहाँ पे प्लस में 3। अब हम क्या करते हैं, इसको एलसीएम ले लेंगे नीचे, तो ये हो जाएगा 6x माइनस में 4 और 3 को मल्टीप्लाई कर देगा 6x माइनस में 4। ठीक है, और डिवाइड में हमें क्या दे रखा है, 6 मल्टीप्लाई में 4x प्लस में 3, और यहाँ पे भी हम एलसीएम ले लेते हैं 6x माइनस में 4, तो यहाँ पे आएगा -4 मल्टीप्लाई में 6x माइनस में 4। ये कैंसिल हो गया आपस में। अब हमारे पास जो बचा उसको सॉल्व करते हैं और चेक करते हैं क्या ये हमारे x के इक्वल आ रहा है। तो हमारे पास बचा है 4 मल्टीप्लाई में 4x प्लस में 3 प्लस में 3 मल्टीप्लाई में 6x माइनस में 4, और डिवाइड में है हमारे पास 6 मल्टीप्लाई में 4x प्लस में 3 माइनस में 4 मल्टीप्लाई में 6x माइनस में 4। ठीक है, इसे सॉल्व करते हैं। ये हो जाएगा 4 मल्टीप्लाई में 4 16 और x प्लस में ये हो जाएगा 12 प्लस में 18x, और ये हो जाएगा माइनस में 12। डिवाइड में 6 4 हो जाएगा 24x, और ये हो जाएगा 18, और ये हो जाएगा -24x, और ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस में 16। अब यहाँ पे ये कैंसिल हो गए और यहाँ पे ये कैंसिल हो गए। मतलब हमारे पास क्या बचा, 16x प्लस में 18x डिवाइड में 18 प्लस में 16, और इसकी वैल्यू कितनी आती है, इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास 34x डिवाइड में 34 आएगा। 34 से 34 कैंसिल, x आएगा। यानी कि हमने शो कर दिया कि f ऑफ x की वैल्यू क्या आएगी, x आएगी। ठीक है, अब हमने यहाँ पे शो कर दिया कि f ऑफ x क्या है, x है। अब हमें इसका नेक्स्ट पार्ट पूछा हुआ था, व्हाट इज द इनवर्स ऑफ f, यानी कि जो गिवन फंक्शन है उसका इनवर्स क्या है, तो अब उसे फाइंड करते हैं। ये हमारा एफ एक्स है, इसका हमें इनवर्स फाइंड करना है। तो हमें इनवर्स इस तरह लिखते हैं, इनवर्स जो होता है हमें उसको हमें इस तरह डिनोट करना होता है। ये हमारे क्या है, एफ इनवर्स है। और ये जो होता है कोई भी फंक्शन इनवर्स मतलब इन्वर्टिबल कब होता है, किसी भी फंक्शन का इनवर्स कब होता है, जब ये 1 1 भी हो और साथ में ये ऑन टू भी हो। ठीक है, जिस समय ये 1 1 और ऑन टू दोनों होता है उस समय हम कह सकते हैं हमारा जो फंक्शन है क्या है, वो इन्वर्टिबल है, यानी कि उसका इनवर्स निकाला जा सकता है। और इनवर्स निकालते कैसे हैं, ठीक है, इस तरह से हम ऑन टू प्रूफ करते हैं एक फंक्शन को, वही सेम मेथड होता है हमारा किसी भी फंक्शन का इनवर्स निकालने का। मतलब हमें करना क्या है कि जो एफ एक्स है इसको y के इक्वल रख देना है। ठीक है, उसके बाद हमें क्या करना है, ये जो हमारा फंक्शन है लिख लेते हैं यहाँ पे 4x प्लस में 3 डिवाइड में 6x माइनस में 4 इज इक्वल्स टू y। अब क्या करो, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ डिवाइड में 1 है, तो ये क्या हो जाएगा 4x प्लस में 3 मल्टीप्लाई में 1 इज इक्वल्स टू y मल्टीप्लाई में 6x माइनस में 4 कर दिया हमने मल्टीप्लाई। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे हो जाएगा 4x प्लस में 3 इज इक्वल्स टू 6xy माइनस में 4y। ठीक है, अब आप क्या करो, यहाँ पे आपको क्या करना है, x वाली टर्म को एक साइड कर देना है। तो ये क्या हो जाएगा
4x माइनस में 6xy इज इक्वल्स टू, यहाँ पे क्या है -4y है और ये उस साइड जाएगा तो ये भी हो जाएगा -3y। ठीक है, y नहीं आएगा यहाँ पे, तो ये क्या हो जाएगा, ये 3 है ना, उस साइड जाएगा तो क्या आ जाएगा -3। अब यहाँ पे क्या करो, यहाँ पे आप x को ले लो कॉमन, तो हमारे पास क्या बचेगा 4 माइनस में ये बचेगा 6y इज इक्वल्स टू माइनस, यहाँ पे कॉमन ले लेंगे तो बचेगा 4y और ये हो जाएगा प्लस में 3। ठीक है, ये हमारे पास बचेगा। अब क्या करना है हमको, अब हमें क्या करना है, ये वाला जो टर्म है हमें इसे नीचे शिफ्ट कर देना है, क्योंकि हमें सिर्फ x की वैल्यू चाहिए होती है। जिस तरह हम ऑन टू प्रूव करते हैं वैसे ही कर रहे हैं, जिसके अंदर में x की वैल्यू चाहिए हो जाएगी -4y प्लस में 3 और ये टर्म उस साइड जाके डिवाइड हो जाएगी, यानी डिवाइड में 4 माइनस 6y। अब यहाँ पे माइनस है, माइनस हम कैंसिल कर सकते हैं। हम क्या करेंगे, जो नीचे वाली टर्म है डिनोमिनेटर है, इसके अंदर से आपको क्या करना है, नेगेटिव को कॉमन ले लेना है। तो ये बचेगा x इज इक्वल टू -4y प्लस में 3 डिवाइड में यहाँ पे माइनस कॉमन लेंगे तो ये बचेगा, ये हो जाएगा -4 प्लस में 6y। ठीक है, अब माइनस से माइनस कैंसिल, अब जो x है उसकी वैल्यू बची 4y प्लस में 3 और डिवाइड में यहाँ पे क्या बचा -4 प्लस में 6y, यानी कि इसको ऐसे लिख सकते हैं 6y माइनस में 4। तो ये क्या आ गया, ये आ गया आपका इनवर्स। ये क्या आ गया आपका फंक्शन का इनवर्स। ये क्या है, एफ इनवर्स। देखो अगर आप यहाँ पे x लिखते हो, एफ इनवर्स x लिखते हो, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे जो y वेरिएबल है इसकी जगह आपको x यूज करना है। तो आपका एफ इनवर्स x क्या होगा, 4x प्लस में 3 डिवाइड में 6x माइनस में 4। ठीक है, और अगर आप लिखते हो एफ इनवर्स y, तो आपको क्या करना है, वेरिएबल y यूज करना है, तब आप लिख सकते हो 4y प्लस में 3 डिवाइड में 6y माइनस में 4। ठीक है, और देखो आपका जो फंक्शन गिवन था, जो हमें fx गिवन था, वो क्या था, 4x प्लस में 3 डिवाइड में 6x माइनस में 4। अब ये जो आपका फंक्शन गिवन था, क्या आप देख रहे हो कि इसका इनवर्स भी यही आया, तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पे जो इनवर्स आया फंक्शन का वो खुद fx है। ठीक है, तो इस तरह से हमने इनवर्स निकाल दिया है। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, स्टेट विथ रीजन वेदर फॉलोइंग फंक्शंस हैव इनवर्स। हमें रीजन के साथ बताना है क्या ये जो नीचे हमें फंक्शंस गिवन है क्या इनका इनवर्स एग्जिस्ट करता है। तो इसका फर्स्ट पार्ट हमें दे रखा है f सच दैट 1 2 3 4 रिलेटेड टू 10, मतलब यहाँ से हमें x मिलेगा और यहाँ से हमें y मिलेगा। ये एक फंक्शन गिवन है। फंक्शन इस तरह से गिवन है कि फंक्शन की वैल्यू यहाँ पे दे रखी है 1, 10, 2, 10, 3, 10 और हमें दे रखा है 4, 10। मैंने आपको इसे पहले वाले क्वेश्चन के अंदर बताया कि किसी भी फंक्शन का इनवर्स तब एग्जिस्ट करता है जब हमारा फंक्शन क्या हो, 1 1 भी हो और साथ में ऑन टू भी हो। 1 1 का मतलब क्या होता है कि हर एक जो प्री इमेज है उसके लिए एक यूनिक इमेज होगी, मतलब जो x, y है हर एक x के लिए एक यूनिक y होगा। ये होता है हमारा 1 1 का मतलब। और ऑन टू का मतलब क्या होता है कि जितने भी हमारे पास y के एलिमेंट है वो सारे के सारे यूज्ड होने चाहिए। तो यहाँ पे y के लिए सिर्फ एक एलिमेंट है, तो अगर ये सारा का सारा यूज्ड हो गया तभी वो ऑन टू है। तो अब यहाँ पे देख रहे हो 10 तो यहाँ पे यूज हो गया, इसका मतलब ये ऑन टू तो है। लेकिन अगर आप यहाँ पे देख रहे हो तो 1 1 की बात होती है, तो 1 1 में हमने देखा कि हर एक x के लिए यूनिक y होना चाहिए। लेकिन अगर आप यहाँ पे देखोगे तो सारे के सारे जो x है उनके लिए एक ही y है जो है 10, यानी कि यूनिक नहीं है। इसका मतलब हुआ कि ये 1 1 नहीं है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे ये जो गिवन फंक्शन है उसका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता। तो इसका आंसर देखते हैं। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो, here different elements have same images। यहाँ पे ये जो अलग अलग एलिमेंट्स हैं जो इनकी इमेजेस हैं, यानी कि जो x है उनके लिए सेम y है, उनके लिए कोई भी यूनिक y नहीं है। इसीलिए हम यहाँ पे कह सकते हैं कि ये जो हमारे पास गिवन फंक्शन है ये मैनी वन है। क्या है ये, here f is many one, यानी कि बहुत सारे एलिमेंट्स के लिए सिंगल इमेज है। मैनी वन का मतलब होता है, मैनी मतलब बहुत सारे, वन मतलब सिंगल, मतलब बहुत सारे एलिमेंट्स के लिए सिंगल यानी कि एक इमेज है। इसीलिए ये जो गिवन फंक्शन है उसकी इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करती। देयरफॉर गिवन फंक्शन डज नॉट हैव इनवर्स। इसलिए हमने लिख दिया कि जो गिवन फंक्शन है उसके पास कोई भी इनवर्स प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, अब नेक्स्ट करते हैं इसका पार्ट। इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। इसके सेकंड पार्ट में जी एक फंक्शन गिवन है इस तरह से कि ये जो एलिमेंट्स गिवन है इनके बीच में एक रिलेशन बन रहा है, इनके बीच में एक फंक्शन बन रहा है इस तरह से कि जी एक फंक्शन है, इसके एलिमेंट्स है 5 4 6 3 7 4 और 8 2। अब हमें बताना है क्या यहाँ पे जो फंक्शन गिवन है इसका इनवर्स एग्जिस्ट करता है। तो इसका आंसर देखते हैं। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो डिफरेंट एक्स है यानी कि 5
और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमारा 7। इन दोनों के लिए डिफरेंट एलिमेंट है लेकिन इनके लिए इमेज सेम है, यानी कि डिफरेंट एलिमेंट हैव सेम इमेजेस, देयरफॉर गिवन फंक्शन डज नॉट हैव इनवर्स। ठीक है, जिस समय हमारा जो फंक्शन होता है अगर उसका इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है, मतलब क्या है उसका कि वो 1 1 और ऑन टू दोनों है। यहाँ पे वो 1 1 नहीं है क्योंकि एक जो सिंगल एलिमेंट है उसके लिए एक यूनिक इमेज नहीं है। ठीक है, इसलिए हमारा जो गिवन फंक्शन है उसकी इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो यहाँ लिख देते हैं हेयर डिफरेंट एलिमेंट्स हैव सेम इमेजेस। तो जी इज मैनी वन, यहाँ पे फंक्शन क्या है, जी है तो यहाँ यूज करेंगे जी, देयरफॉर जी इज मैनी वन, यानी कि बहुत सारे एलिमेंट के लिए एक सिंगल इमेज है। हेंस गिवन फंक्शन डज नॉट हैव इनवर्स। इस वजह से जो गिवन फंक्शन है उसका कोई भी इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता है। ठीक है, अब इसका नेक्स्ट पार्ट देखेंगे जो है हमारा थर्ड पार्ट। इसके अंदर हमें एच एक फंक्शन गिवन है इस तरह से कि यहाँ पे 2, 3, 4, जो 5 हमारे एलिमेंट्स गिवन है ये रिलेटेड है हमारे एलिमेंट्स 7, 9, 11, 13 से। और यहाँ पे हमें क्या गिवन है, ये जो एच हमारा फंक्शन है वो है 2, 7, 3, 9, 4, 11 और 5, 13। तो यहाँ पे हमें चेक करना है क्या ये जो हमारा एच फंक्शन है क्या इसका इनवर्स एग्जिस्ट करता है। तो हमने ऑलरेडी देखा है कि इनवर्स कब एग्जिस्ट करेगा, जिससे हमारा फंक्शन 1 1 भी हो और साथ में ऑन टू भी हो। 1 1 मतलब हर एक एलिमेंट के लिए एक यूनिक इमेज होनी चाहिए। तो आप यहाँ पे देख रहे हो कि हर एक एलिमेंट के लिए एक यूनिक इमेज प्रेजेंट है। यहाँ 7 है, 2 के लिए 7 है, 3 के लिए 9 है, 4 के लिए 11 है, 5 के लिए 13 है, यानी कि एक एलिमेंट के पास उसकी खुद की यूनिक इमेज है। और ऑन टू की बात आती है, ऑन टू के अंदर क्या होता है कि ये जो हमारे पास वाई लेने के जितने भी एलिमेंट्स होते हैं वो सारे के सारे यूज किए जाने चाहिए, यानी कि यहाँ पे रेंज बन जानी चाहिए इन एलिमेंट्स की। रेंज मतलब वाई के जितने भी एलिमेंट होंगे उनके अंदर ये सारे इंक्लूड होने चाहिए, 7, 9, 11 और 13। यहाँ पे 7 भी है, 9 भी है, 11 भी है और 13 भी है, यानी कि सारे एलिमेंट्स यूज हो गए। इसका मतलब ये ऑन टू भी है और 1 1 भी है, दोनों है, यानी कि यहाँ पे ये जो फंक्शन है उसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। यहाँ लिख देते हैं आंसर, हेयर डिफरेंट एलिमेंट्स हैव यूनिक इमेजेस। यहाँ पे जो अलग अलग एलिमेंट हैं उनके पास उनकी खुद की यूनिक इमेज है, देयरफॉर गिवन फंक्शन हैज इनवर्स। इसलिए जो हमारा गिवन फंक्शन है उसका इनवर्स एग्जिस्ट करता है। ठीक है, नंबर 6 देखते हैं, शो दैट एफ सच दैट -1, 1 स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर बंद है, यानी कि ये दोनों भी इंक्लूडेड है, रिलेटेड टू रियल नंबर्स। फंक्शन किसके बीच में डिफाइंड है, इन एलिमेंट्स और रियल नंबर्स के बीच में। गिवन बाय, इस तरह से हमें फंक्शन गिवन है एफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स डिवाइड में एक्स प्लस में 2 इज 1 1। हमें शो करना है ये जो गिवन फंक्शन है 1 1 है, और फाइंड द इनवर्स ऑफ द फंक्शन एफ सच दैट -1, 1 इज रिलेटेड टू रेंज ऑफ एफ। ठीक है, हमें क्या करना है, इसका इनवर्स भी फाइंड आउट करना है। तो इसका आंसर देखते हैं। सबसे पहले हमारे गिवन फंक्शन लिख लेते हैं, ये दे रखा है x डिवाइड में x प्लस में 2। सबसे पहले हमें क्या करना है, इसको 1 1 शो करना है। इसके लिए हम क्या करते हैं, f ऑफ x1 इज इक्वल्स टू f ऑफ x2 करते हैं, और अगर हमारे पास x1 इज इक्वल्स टू x2 आ गया इसका मतलब गिवन फंक्शन 1 1 है। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लेते हैं x1 डिवाइड में x1 प्लस में 2 इज इक्वल्स टू x2 डिवाइड में x2 प्लस में 2। ठीक है, समझ आ गया इतना। हमने किया क्या, f ऑफ x1 यानी कि जहाँ पे x है वहां पे x1 लिख दिया, और इज इक्वल्स टू f ऑफ x2 जहाँ पे x है वहां पे x2 लिख दिया, दोनों को इक्वल कर दिया। यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दो, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, तो ये हो जाएगा x1 मल्टीप्लाई में x2 प्लस में 2 इज इक्वल्स टू x2 मल्टीप्लाई में x1 प्लस में 2। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x1 इंटू x2, x1 x2 प्लस में 2 ऑफ x1 इज इक्वल्स टू x2 x1 प्लस में 2 ऑफ x2। ये कैंसिल हो गया, हमारे पास क्या बचा, 2x1 इज इक्वल्स टू 2x2। अब यहाँ पे 2 और 2 भी कैंसिल, x1 इज इक्वल्स टू x2। अब यहाँ पे देख रहे हो x1 और x2 इक्वल है, देयरफॉर गिवन फंक्शन इज 1 1, इसलिए हमारा जो गिवन फंक्शन है वो क्या है, 1 1 है। नेक्स्ट हमें क्या बताना है कि ये जो गिवन फंक्शन है इसका इनवर्स क्या है। तो हमें fx क्या दे रखा है, x डिवाइड में x प्लस में 2। हमने देखा कि इनवर्स कैसे निकालते हैं, fx को हम रख देते हैं y के इक्वल, उसके बाद fx को x की टर्म में लिख देते हैं, वही हमारा इनवर्स होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने fx की वैल्यू लिख दी, इसको इक्वल टू y कर दिया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ पे डिवाइड में 1 है, ये हो जाएगा x इज इक्वल्स टू y मल्टीप्लाई में x प्लस में 2। ठीक है, अब ये क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा x इज इक्वल्स टू एक्स वाई प्लस में 2। x वाली टर्म को एक साइड कर लो, ये हो जाएगा x माइनस एक्स वाई इज इक्वल्स टू 2। x कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, 1 2।
अब आप इसको लिख सकते हो x इज इक्वल्स टू 2 डिवाइड में 1 माइनस में y, ठीक है, ऐसे लिख सकते हो। ये क्या आ गया, हमारा इनवर्स आ गया। अब आप इसको ऐसे लिख सकते हो f इनवर्स x। अब यहाँ पे वेरिएबल x यूज हुआ है, यानी कि जहाँ पे y है वहां पे x लिखना है, तो ये हो जाएगा 2 डिवाइड में 1 माइनस x। अगर आप इसको y के टर्म में लिखना चाहते हो तो आपको लिखना पड़ेगा f इनवर्स y इज इक्वल्स टू 2 डिवाइड में 1 माइनस में y। तो ये क्या आ गया, अपना इनवर्स आ गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। कंसिडर f सच डेट, ये जो फंक्शन गिवन है ये हमें रियल नंबर्स के बीच में गिवन है, गिवन बाय fx दे रखा है 4x प्लस में 3, ये हमारा फंक्शन है। शो दैट f इज इन्वर्टिबल, हमें शो करना है ये जो गिवन फंक्शन है ये इन्वर्टिबल है, यानी कि इसका इनवर्स निकाला जा सकता है। इनवर्स ऑफ f, हमें क्या करना है, ये जो फंक्शन गिवन है f इसका इनवर्स भी फाइंड आउट करना है। तो इसका आंसर देखते हैं। सबसे पहले हमें ये जो फंक्शन गिवन है ये है fx इज इक्वल्स टू 4x प्लस में 3। हमें क्या करना है, इसको इन्वर्टिबल शो करना है। कोई भी जो हमारा फंक्शन होता है वो इन्वर्टिबल कब होता है, जिस समय वो क्या हो, 1 1 भी हो और साथ में क्या हो, वो ऑन टू भी हो। तो यानी कि हमें इसे 1 1 और ऑन टू दोनों शो करना है। तो सबसे पहले 1 1 चेक करते हैं, जिसके लिए हमें f ऑफ x1 इज इक्वल्स टू f ऑफ x2 करना है, और अगर हमारा x1 इज इक्वल्स टू x2 आया तो वो 1 1 है, ठीक है। तो करते हैं। तो ये हमारा fx दे रखा है 4x प्लस में 3, तो f ऑफ x1 क्या होगा, x की जगह x1 लिख दो तो ये हो जाएगा 4x1 प्लस में 3 इज इक्वल्स टू f ऑफ हमारा x2, ठीक है। हमें यहाँ करना है f ऑफ x1 इज इक्वल्स टू f ऑफ x2, तो x2 लिख देंगे x की जगह, तो ये हो जाएगा 4x2 प्लस में 3, ये 3 और 3 कैंसिल, 4 ऑफ x1 इज इक्वल्स टू 4 ऑफ x2, यहाँ पे 4 और 4 कैंसिल, यानी कि x1 इज इक्वल्स टू x2, यहाँ पे x1 और x2 इक्वल आ गए, देयरफॉर गिवन फंक्शन इज 1 1, इसलिए हमारे गिवन फंक्शन क्या है, 1 1 है। अब नेक्स्ट हमें क्या करना है, इसको ऑन टू शो करना है। तो हमारा fx हमें गिवन है 4x प्लस में 3, इसको ऑन टू शो करना है। तो ऑन टू के लिए हम अब यहाँ पे हमें इसको ऑन टू शो करना है। ऑन टू के लिए हम क्या करते हैं, जो गिवन फंक्शन होता है इसे y के इक्वल लिख देते हैं, तो ये हो जाएगा 4x प्लस में 3 इज इक्वल्स टू y। अब x के टर्म में से लिखना है, तो ये हो जाएगा 4x इज इक्वल्स टू y माइनस 3, और x की वैल्यू आएगी y माइनस 3 डिवाइड में 4। ये क्या आ गया, हमारा ऑन टू आ गया, ठीक है। अब ऑन टू आ गया, देयरफॉर गिवन फंक्शन इज ऑन टू। अब हमें पता कैसे चला ये ऑन टू है या फिर नहीं है, देखो जो हमारा फंक्शन था ये रियल नंबर टू रियल नंबर था। अगर आप ये जो y है, अगर आप इसकी जगह कोई भी रियल नंबर पुट करोगे तो ये पूरे टर्म की वैल्यू रियल नंबर आएगी, मतलब x भी क्या आएगा, एक रियल नंबर आएगा। और यहाँ पे हमारा x भी बिलोंग कर रहा है रियल नंबर को और हमारा y भी बिलोंग कर रहा है रियल नंबर को, यानी कंडीशन सेटिस्फाई हुई, इसलिए हमारा गिवन फंक्शन क्या है, ऑन टू है। अब यहाँ लिख देंगे सिंस f इज बोथ 1 1 एंड ऑन टू, जो हमारा गिवन फंक्शन है 1 1 और ऑन टू दोनों है, देयरफॉर इट इज इन्वर्टिबल। इसलिए क्या है, वो इन्वर्टिबल है, यानी कि उसका इन्वर्स किया जा सकता है। अब इन्वर्स करने के लिए हम क्या करते हैं, यही हम लोग चीज करते हैं जो हम ऑन टू के लिए करते हैं, यानी कि हमें क्या करना है, fx को y के इक्वल रख देना है, और जो हमारी x की वैल्यू आएगी वही हमारा इन्वर्स है। तो हमारा fx है 4x प्लस में 3, हमें y के इक्वल कर देना है, ये हो जाएगा 4x इज इक्वल्स टू y माइनस 3 और x इज इक्वल्स टू y माइनस 3 डिवाइड में x। अब ये क्या आ गया, हमारा डिवाइड में 4, ठीक है। अब ये क्या आ गया, हमारा इनवर्स आ गया, मतलब आप इसको लिख सकते हो f इनवर्स x इज इक्वल्स टू, यहाँ पे वेरिएबल y है, हमने x यूज किया तो लिखेंगे x माइनस 3 डिवाइड में 4, ठीक है। अब ये कैसे लिख सकते हो, या फिर आप इसको लिख दो f इनवर्स y इज इक्वल्स टू y माइनस 3 डिवाइड में 4। ये क्या आ गया, हमारे इनवर्स आ गए। क्या ये इनवर्स है गिवन फंक्शन के, आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो। तो यहाँ पे देखो हमने इनवर्स कैसे निकाला, जैसे हमने ऑन टू प्रूफ किया, ऑन टू प्रूफ किया उस समय भी x की वैल्यू आई y माइनस 3 डिवाइड में 4, और इनवर्स निकाला तब भी आई y माइनस 3 डिवाइड में 4, ठीक है। यानी कि दोनों का मेथड सेम है, इस तरह हमने इसको इन्वर्टिबल भी शो कर दिया। इन्वर्टिबल कब होगा, जिस समय 1 1 और ऑन टू दोनों है, और उसको इस तरह हमने इनवर्स भी फाइंड कर दिया fx की वैल्यू को y के इक्वल रखकर, ठीक है।